जेई एग्जाम्स के रिजल्ट तो आ गए। बहुत सारे बच्चे 11 12 साइंस के बाद जेई की तैयारी करते रहते हैं और फिलहाल बोर्ड एग्जाम के पहले ही जेई एग्जाम हुई थी और बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के बीच में ही आया है। बहुत से बच्चे नाच रहे होंगे, ऐसे कम ही होंगे, बट बहुत सारे बच्चे दुखी हैं और उनका इफेक्ट जो अगले पेपर पे हो सकता है। तो सबसे पहले बता दूं कि अगर आपके जेई के रिजल्ट आए, उसका इफेक्ट अगले एग्जाम पे मत होने दो बोर्ड एग्जाम के ऊपर। क्यों? क्योंकि जेई का रिजल्ट अगर आपका परसेंटाइल बहुत कम भी आया जेई के रिजल्ट में, तो टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। पहले बोर्ड के लिए जो आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी है वो क्लियर करो। कुछ बच्चे अभी से मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे जेई मेंस क्वालिफाई करके एडवांस में जाना था, बट मेरा 12th में ही फिजिक्स और इंग्लिश का पेपर इतना खराब गया है कि 75% नहीं होने वाला। मैं कैसे करूंगा? मुझे इंप्रूवमेंट देना पड़ेगा, ड्रॉपर बनना पड़ेगा। यानी सिर्फ 2 ही बोर्ड एग्जाम होने के अंदर ही इंग्लिश और फिजिक्स और एक लैंग्वेज हुआ है, वो परेशान हो गए और डिस्टर्ब हो गए। तो टेंशन मत लो बच्चों। अगर आपका 75% बोर्ड एग्जाम में नहीं हो रहा है और आप जेई के अंदर परसेंटाइल भी अच्छे नहीं आए और बोर्ड भी खराब जा रहा है, तो सब पे असर मत होने दो। आप अभी फिलहाल पूरा फोकस बोर्ड एग्जाम पे करो। अभी आपकी केमिस्ट्री, मैथ्स, ये जो एग्जाम्स है, बायो है, बाइफोकल, उस पर फोकस करो। आपके लिए ये जो जेई का रिजल्ट यहाँ दिख रहा है, रिजल्ट फॉर जेई मेन सेशन 1 आ गया, चलो लाइव है, इसका आंसर की भी आ गया, आपने देख लिया, मैच कर लिया, डिस्टर्ब हो गए हो। तो मैं बता दूं भाई, ये आईआईटी के लिए होता है और ये लाखों बच्चे इस रेस में दौड़ रहे हैं और जो आईआईटी की सीट बहुत ही लिमिटेड होती है। तो एकदम जो क्रीम बच्चे होते हैं, बहुत ही टॉप बच्चे, 99 98 के ऊपर वाले, वो जेई मेंस देने के बाद जेई एडवांस देंगे, जेई एडवांस देंगे, उसके बाद जोसा काउंसलिंग से फिर आईआईटीज एनआईटीज में जाएंगे। तो लंबा प्रोसेस होता है। बहुत सारे बच्चे यहीं पे छट जाते हैं, लाखों बच्चे बेचारे जो है छट जाते हैं और उन्होंने जो 2 साल की मेहनत की है, उसके बाद उन्हें डाइवर्जन लेना पड़ता है, कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। आपको बता दूं, अगर आप भी ऐसे हैं जिनका बहुत ज्यादा परसेंटाइल नहीं आया, जेई एडवांस के लिए नहीं क्वालिफाई हो पा रहे हो और आपको लगता है कि मेरा बोर्ड में भी 75% नहीं होगा, आप नहीं जा पाओगे, तो आप टेंशन मत लो। अपना जो सीटी सेल है महाराष्ट्र का, सीटी सेल की वेबसाइट से आप एमएसटी सीटी एग्जाम के लिए पीसीएम या पीसीबी के थ्रू फॉर्म भरो। आप इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में जाके पढ़ सकते हो। जो आईआईटीज के पैकेज होते हैं ना, जो आप जेई मेंस के थ्रू जाना चाहते थे, वो बहुत सारे महाराष्ट्र के ऐसे बड़े-बड़े कॉलेजेस, यूईपी, विजेटीआई, एसपीआईटी, ठाकुर, ओके, बहुत सारे कॉलेज है मुंबई, पुणे, पूरे महाराष्ट्र के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेज है, जहाँ पर आईआईटी के इक्विवेलेंट पैकेज मिलता है। तो अगर वहाँ नहीं हो पा रहा है, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। आप महाराष्ट्र के अंदर जो ये एंट्रेंस एग्जाम है, इसके लिए फॉर्म फिलिंग कर दो। अभी भी आपको बता दूं कि इसकी डेट जो है 12 तारीख को खत्म हो गई थी, बट सीटी सेल ने 1 हफ्ता बढ़ा के 20 तारीख किया है। तो 2-3 दिन और बचे हैं। आप लोग ने अगर सीटी का फॉर्म नहीं भरा है तो तुरंत भरो। जिनका भी जेई का रिजल्ट आया है और खराब हुआ है, या जिनको लग रहा है, एक ऑप्शन बी प्लान के रूप में भी कर सकते हो। ओके। और जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस है, वही सिलेबस तो सीटी में भी है। जो 12वीं के अंदर मैथ्स के 15 चैप्टर या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के चैप्टर है, वही चैप्टर है और 11th के कुछ 10-10 चैप्टर है। तो ये 25 चैप्टर मैथ्स है, जो बिल्कुल स्टेट बोर्ड का ही है। और अच्छा, इसका जो लेवल है वो जेई जैसा ही है। तो अगर आप जेई की तैयारी कर रहे थे, तो वो जो तैयारी है वो यहाँ काम आएगी। बहुत सारे चैप्टर कॉमन है, तो बिल्कुल वो वाली तैयारी यहाँ भी काम आएगी। उल्टा जेई के एग्जाम में क्वेश्चन कम होते हैं, उतने ही टाइम में 1.5 घंटे में मैथ्स के अगर समझो 35-36 क्वेश्चन करने होंगे, तो यहाँ पर लेकिन 1.5 घंटे में मैथ्स के 50 क्वेश्चन करने होते हैं। तो लेवल वही है, बट यहाँ पर टाइम का प्रॉब्लम है। जेई में क्वेश्चन कम होते हैं मैथ्स के, यहाँ पर क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो भाई अगर टफनेस बोले तो ये भी टफ है, बट ये निकल जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिशन में यहाँ छट जाते हैं और यहाँ पर परसेंटाइल है, परसेंटेज नहीं है जेई जैसा। तो अगर आपके मार्क्स कम है बट बहुत सारे बच्चे का स्कोर आपसे नीचे है, तो आप टॉप परसेंटाइल में आ जाते हो। जेई में क्या होता है कि आप अच्छा पढ़ रहे हो बट आपसे भी अच्छा पढ़ने वाले बहुत है, तो कहीं ना कहीं आपकी परसेंटाइल उनसे कम हो जाती है। तो ये सारी चीजें होती है। तो आपके पास ये बेस्ट ऑप्शन है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सीटी सेल की तरफ से एमएसटी सीटी एग्जाम। 2-3 दिन बचे हैं, फॉर्म फिलिंग कर लो, नहीं तो बाद में पछतावा होगा। ना घर के हुए, ना घाट के हुए, ना जेई में एलिजिबल हुए और सीटी का डेट भी निकल गया। तो तुरंत सीटी का फॉर्म भर दो, एमएसटी सीटी, पीसीएम या पीसीबी के लिए अप्लाई कर दो, एक ऑप्शन आपके पास रहेगा। और हमारा क्रैश कोर्स प्रो प्लस दिनेश सर टीम का है, दिनेश सर ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करो। क्रैश कोर्स प्रो प्लस है, जहां पर 999 के अंदर आपको ये क्रैश कोर्स मिलता है और जिसके अंदर पूरा ये 2-3 महीने तैयारी होगी। मई के दोनों अटेम्प्ट, अप्रैल में 2 अटेम्प्ट है ये। अगर आपको एक अटेम्प्ट में अच्छा नहीं आता तो दूसरा अटेम्प्ट भी दे सकते हो। तो ये 2 अटेम्प्ट है, दोनों अटेम्प्ट का जो आपको कोर्स यहाँ पर मिलेगा, मजा आएगा।
और 1 नंबर अच्छा पेपर जाएगा, परसेंटाइल ज़्यादा आएंगे। और आपके अंदर जो डीमोटिवेशन आया ना, डिप्रेशन आया, निराशा आई कि मेरा कुछ होगा नहीं, पिताजी ने 2-3 लाख 4 लाख लगा के कोचिंग लगाई थी जेई की, बट मेरे परसेंटाइल बहुत कम है, उससे आप बाहर निकलोगे, ओवरकम करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर और कहीं ना कहीं अच्छा परसेंटाइल आके महाराष्ट्र के बेस्ट कॉलेज में अगले 4 साल बिताओगे और फिर नाम लोगे कि यार कोई तो था जिसने सही समय पर आकर मुझे गाइडेंस दिया था। इसी बात पे हो जाए, सीटी सेल की वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करो और अप्लाई करो एमएसटीसीटी एग्जाम के लिए और बोर्ड एग्जाम पे फोकस करो। यहाँ पर एलिजिबिलिटी 75% नहीं होती, ओपन कैटेगरी यानी जनरल के लिए सिर्फ 45% होती है। पीसीएम में 300 में से 135 मार्क्स से ऊपर होगा, आपका काम हो जाएगा, आप एलिजिबल हो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी कास्ट वाले हो कोई, तो आपको सिर्फ 300 में से 120 मार्क लाना है पीसीएम मिला के। फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट को रिप्लेस करके बाइफोकल के मार्क्स लेके भी आप एलिजिबिलिटी क्लियर कर सकते हैं। तो भाई ऑप्शंस बहुत है, टेंशन मतलब यहाँ के थ्रू जाओ और आपका काम हो जाएगा। दिनेश सर ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल जरूर करना, वहां पर क्रैश कोर्स प्रो प्लस है सीटी के लिए और आपका बेस्ट तैयारी वहीं से होगा। मिलते हैं सेशंस में।